चतुर्मास व्रत कथा। चतुर्मास व्रत कथा। हरतालिका तीजा, ऋषि पंचमी, हल षष्ठी, हल छठ, संतान सप्तमी, महालक्ष्मी पूजन महात्मा। विधि व आरती सहित। श्री महालक्ष्मी व्रत की विधि। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन से किसी पवित्र जलाशय में स्नान करके 16 दिन तक दूर्वा घास से प्रतिदिन जल से तर्पण करना चाहिए। पूजा में यह मंत्रोच्चारण करें। ऊंचा सोपुर पाटन गांव, जहाँ की राजा मंगलसेन दमयंती रानी ब्राह्मण देवता कहें कहानी, तुमसे कहते सब 16 बोल की कहानी। ये विधि है श्री महालक्ष्मी व्रत की। अब हम व्रत कथा पढ़ेंगे। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले धृतराष्ट्र ने उनका पूजन किया। व्यास जी से गंधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र व परिवार सदा सुखी रहें। इतना सुन व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत व पूजन का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी का निवास होकर सुख वैभव की दृष्टि होगी। वह महालक्ष्मी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। रानियों ने कहा, हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ करें। अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप, जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर ताज़ा धूप से महालक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान कराएं। प्रणाम करके घर आकर शुद्ध 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इस प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर आश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत रहकर मंडप बना चंदोबा तानकर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी व हाथी का पूजन कर अनेकों पकवान नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित श्री महालक्ष्मी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गंधारी के साथ मान प्रतिष्ठा हेतु व्रत का साथ देने लगीं तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगीं। इस प्रकार गांधारी द्वारा कुंती से कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत के 15 दिन समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। सभा में बड़ी तैयारियां होने लगीं और गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया और न कोई सूचना उत्सव में शामिल होने की दी गई। और राजमहल में तरह तरह के उत्सव वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई गई। इधर माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देख अर्जुन ने प्रार्थना की, हे माता, आप इतने दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं? इसे दूर करने में सहायक हो सकते हैं? माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह जाति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है? आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उत्सव में रानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु हमारे द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, हे माता, क्या वह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में हो सकती है या उसे हम अपने घर में कर सकते हैं? माता कुंती ने कहा, पूजा हम अपने घर में कर सकते हैं, परंतु वह साजो सामा इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन साज सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा।
उस उत्सव की तैयारियां आज सुबह से हो रही हैं। पार्थ बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर में बुलावा छगवा दें। मैं आपको ऐसे हाथी की पूजा करवाऊंगा जो इंद्रलोक में इंद्र के ऐरावत हाथी के नाम से देवताओं में भी पूजनीय है। आज मैं उसे बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ, आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्र ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा, हे पांडुनंदन, मैं ऐरावत को तो भेज दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पढ़कर अर्जुन ने पत्र में बाणों का मार्ग बनाकर हाथी को उतारने को लिखकर भेज दिया। इंद्र ने सारथी मातिल को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साजो सामान से ऐरावत को सजवाया और देवलोक की अंबर झूल डाली गई। स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों में बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में मणि जड़ित स्वर्ण के घुंघरू बांधे गए। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग में पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। गांधारी के महल में भी चहल पहल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजन थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगीं। देखते देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी में फूलमाला अबीर केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बनाए बाणों के मार्ग पर चलकर सनही सनी आकाश से पृथ्वी पर उतरने लगा, जिसके आभूषणों की ध्वनि नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नगर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। शाम के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। महाराज धूम्र पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित धूम्र द्वारा पुण्य हस्तिवाचन करके नारियों द्वारा महालक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन कराया गया। व्रत के डोरा के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी पूजन के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, अन्न, आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात धूम्र पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। फिर नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया। यह वृतांत सुनाकर महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है वह घर लक्ष्मी की कृपा से सदा धन धान्य व मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण रहती है तथा सदैव सब सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल करती है। श्री महालक्ष्मी जी की आरती, ये लक्ष्मी जी की आरती है। और कथा के बाद संक्षिप्त हवन करें, उसके बाद आरती पढ़ें और कथा संपूर्ण। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।